हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। बहुत सारे मैसेज हैं ऐसा लगता है, लेकिन हम वन बाय वन लेंगे, इस तरीके से मैसेजेस लेंगे नहीं। चलिए देखते हैं। कार्ड्स तो बहुत सारे गिर गए हैं, फिर से सफ़र करेंगे। और प्लीज़ यूनिवर्स वन बाय वन कार्ड्स दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं। अब की बार ले ही लेंगे जो भी आए, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस, ओके, एंड सेल्फ इंटरेस्ट, कम्युनिकेशन, catching and freedom, okay. Okay, what else? Oh my god, बहुत सारे मैसेज आना चाहते हैं, पर चलिए। What else divine, please guide me। क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्यूरियोसिटी, एनॉमली एंड नेचर, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, डायरेक्शन, ओके। जो यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है वो ये है, किसी तीन इंसान ने, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ग्रुप हो सकता है, मेल हो, फीमेल्स का ग्रुप हो सकता है, मेल फीमेल सब मिलके, यहाँ पे तीन लोगों की बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है इन तीन लोगों ने आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ किया है, जो अब कुछ और ही उसको साबित करने पे लगे हैं। क्योंकि अगर ये बातें पता चल गई ना तो इनकी बहुत बुरी हालत हो सकती है। इसीलिए इन्होंने जो कुछ भी किया है अब उसको ये पूरी तरह से उसको पलटने में लगे हैं, उलटने में लगे हैं कि यहाँ पे देखिए, थे तो यहाँ पे तीन, लेकिन आपको कुछ और ही बताया जा रहा है, कुछ और ही बताने की कोशिश की जा रही है। तीन लोगों ने आपके पीठ पीछे ना वो हालत करने की यहाँ पे पूरा नक्शा पहले तैयार किया था, लेकिन अभी ये कुछ और साबित करना चाह रहे हैं। आपको एक समय में ज़रूर ऐसा लगा हो कि जैसे आपकी ग्रोथ को कोई रोकने के लिए फोर्सफुली आपकी ग्रोथ को रोका जा रहा है। इस पूरे मामले में मुख्य रूप से तीन लोगों की भूमिका मुझे दिखाई दे रही है। ये तीन लोग एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, या फिर अलग अलग जगहों पर बैठकर एक जैसी नकारात्मक सोच रखते थे आपके लिए। इनके मन में आपके लिए ईर्ष्या और यहाँ पे प्रतिस्पर्धा, असुरक्षा की भावना बहुत गहरी थी, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन लोगों को आपकी मेहनत, आपकी अच्छाई, आपकी बढ़ती पहचान या आपके भविष्य की संभावनाएं पसंद नहीं थी। इन्हें डर था यदि आप आगे बढ़ गए तो इनकी रियलिटी सबके सामने आ जाएगी। इसलिए इन्होंने आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी करने की भरपूर कोशिश की है। यहाँ पे तीन लोगों की एनर्जी मुझे फील हो रही है।
यहाँ पे इस रीडिंग में बार बार ये बात सामने आ रही है कि आपके धन से जुड़ी जो रुकावटें स्वाभाविक नहीं थी, यानी कि नेचुरल नहीं थी। ऐसा लगता है कि जब भी कोई यहाँ पे अवसर आपके सामने आता था, किसी न किसी रूप में अड़चन खड़ी हो जाती थी। कभी गलत सलाह मिली, कभी किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, कभी किसी ने आपके बारे में गलत बातें फैलाई और कभी किसी ने आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश की या उसे कमज़ोर करने की कोशिश ज़रूर की है। ये चीज़ें आपने अक्सर अपने लाइफ में महसूस किया है। इन लोगों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने आपको कमज़ोर समझ लिया। इन्हें लगा कि आप कभी सच्चाई तक पहुंच ही नहीं पाओगे। पूरा विश्वास था इन्हें कि इनके चेहरे पे लगा हुआ नकाब हमेशा बना रहेगा, कभी उतर ही नहीं सकता। लेकिन समय बदल चुका है। अब धीरे धीरे लोगों को सच्चाई समझ में आने लगी है। लोग बातें पहले पर्दे के पीछे थी, ये बातें जो बातें पहले पर्दे के पीछे थी वो अब सामने आने लगी हैं। जिन लोगों ने आपको गलत साबित करने की कोशिश की ना, उन्हीं के शब्द अब उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये दिख रही है कि इन लोगों को सबसे ज़्यादा डर आपके गुस्से से नहीं, बल्कि आपके जो आप अवेकन हैं, जो आप जान लेते हैं हर चीज़, उससे इन्हें डर लग रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ है, इससे ये डर रहे कि आप हर बात को कैसे पहले ही जान लेते हो। इन्हें समझ में नहीं आ रहा ये चीज़। जब तक आप अनजान थे तब तक इन्हें शक्ति महसूस हो रही थी कि ये बड़े शक्तिशाली हैं। लेकिन जैसे ही आपको संकेत मिलने शुरू हुए, जैसे ही आपने लोगों को पहचानना शुरू किया, इनकी बेचैनी ही बढ़ने लगी। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, अब ये लोग दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अचानक संपर्क आपसे कम कर रहे हैं, आपसे मिलना जुलना कम कर रहे हैं या आपके संपर्क से हट रहे हैं। कुछ लोग सफाइयाँ दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उनका कभी कोई संबंध था ही नहीं, है ना, इन सब चीज़ों से, क्योंकि उन्हें पता है कि सच्चाई सामने आने लगी है। अब यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, यहाँ पे इन्हें कर्मा मिलना स्टार्ट हो चुका है। बहुत देखिए, कर्मा का नियम बहुत शांत होता है लेकिन बहुत सटीक होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी दूसरे का नुकसान करने की कोशिश करता है तो एक समय ऐसा आता है जब वही ऊर्जा उनके जीवन में लौट कर आती है। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा ही सिनेरियो नज़र आ रहा है। इस समय इन लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव दिखाई दे रहा है। जो व्यक्ति पहले बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब वो अंदर ही अंदर डर महसूस कर रहा है। हर चीज़ में ऐसा लग रहा है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही टूट चुका है। कुछ लोगों को आर्थिक परेशानियां भी दिखाई दे रही हैं। उनके जीवन में बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानियां यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ लोगों को रिश्तों में टूटन महसूस हो रही है। कुछ लोग अपने ही बनाए हुए झूठ के जाल में उलझते जा रहे, फंसते जा रहे हैं। यहाँ पे ये किसी की, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, खुशी पे, यहाँ पे बर्बादी पे खुशी मनाने वाले लोग आज अपनी ही ज़िंदगी पे बैठ के रो रहे हैं और इनके आंसू पोंछने वाला अभी कोई नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ा संदेश क्या निकल के आ रहा है? आपको अब अतीत में अटकना नहीं है। इन लोगों के, अगर इनका कोई आपका बहुत गहरा रिलेशन है, फिर भी छोड़ना है, क्योंकि आप एक बहुत ही प्योर सोल हो। इन सब चीज़ों में अटकना आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा गाइडेंस है, मैसेज भी कह सकते हैं आप। किसी को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है आपके जीवन में ताक झाक करने की, क्योंकि अब अपने लाइफ की टोटल बैंड बजी हुई है। तो सोच रहे हैं अब जरा देखा जाए आपके लाइफ में क्या चल रहा है। जब इन्हें पता चले कि भाई आपके लाइफ में ये चीज़ें चल रही, तब ये अपने लाइफ में फिर से प्लानिंग प्लॉटिंग करें। सुधरना तो है नहीं, यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है। कई बार जब हमें पता चलता है कि किसने हमारा नुकसान किया, तो हम उसी दर्द में फंस जाते हैं। लेकिन आपकी सोल अब उस लेवल से काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, आपका ध्यान अब उन लोगों पर नहीं है, बल्कि अपनी रिकवरी पे है। आप अपने जीवन में जो नुकसान हुआ, धन का नुकसान हुआ, आपकी इज्जत की धज्जी उड़ाई गई, आप उस पर ध्यान दे रहे हो। काफ़ी लेट हो गया आपके लाइफ में इन्हीं सब चीज़ों में उलझने के कारण।
यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, अपनी रिकवरी पे आपका ध्यान है इस समय। आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो रही है। जो काफ़ी आपने अपने पैसे, बहुत लॉस का सामना आपको करना पड़ा है। जो अवसर पहले रुके हुए थे वो दोबारा आपके सामने आ रहे हैं। जो आत्मविश्वास आपका खो गया था वो वापस लौट रहा है। आपको कमज़ोर जो लोग समझते थे वही लोग आपकी वापसी देख के हैरान हो रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही आप ज़बरदस्त आपने एक यू टर्न मारा है अपनी ज़िंदगी में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हमेशा आपका भला चाहा, लेकिन आप अपने दर्द में इतने उलझ गए कि उनकी उपस्थिति को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाए। अब समय है सही लोग और गलत लोगों में अंतर समझने का। हर मुस्कुराते हुए लोग आपके दोस्त नहीं हो सकते, और हर हाथ मिलाने वाला आपको हमेशा हेल्पिंग हैंड्स नहीं दे सकता, क्योंकि भांति भांति के चेहरे सामने आ रहे हैं और आएंगे आपके लाइफ में। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, और हर सख्त सच बोलने वाला दुश्मन ही होता है। जो एकदम सख्ती से सच्चाई को सामने रखता है ना, वो अक्सर दुश्मन ही होता है। आने वाले समय में आपको लोगों को पहचानने की एक नई क्षमता मिलने वाली है, जहां आप जान पाएंगे ये इंसान मेरा अपना है या पराया है। अब आप पहले की तरह आसानी से किसी के प्रभाव में, किसी के मैनिपुलेशन में आने वाले नहीं हैं। आपके लिए ये एक आध्यात्मिक जागरण का समय भी दिखाई दे रहा मुझे। जो कठिनाइयाँ आपने झेली अपनी ज़िंदगी में, जो कठिनाइयाँ आपने झेली, उन्होंने आपको भीतर से मजबूत बनाया। आपकी कठिनाइयों ने आपको भीतर से बहुत मजबूत बनाया। शायद उस समय आपको लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन वास्तव में वही अनुभव आपको एक नए स्तर तक ले जाने की तैयारी कर रहे थे। अब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। न्याय हमेशा शोर मचाकर नहीं आता है, चुपचाप न्याय आता है दबे पाँव। किसी को पता ही नहीं होता उसके जीवन में क्या होने वाला है। लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, भूमिकाएं लोगों की बदल जाती है, और जो व्यक्ति कभी दूसरों के लिए गड्ढा खोदता था वही खुद अपने कर्मों के रिजल्ट का सामना करने वाला है या कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अपनी एनर्जी को वापस अपने जीवन पर आपने केंद्रित कर लिया है, खींच लिया है। जिन लोगों पे आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे थे, जिन लोगों पे अपनी एनर्जी लगा रहे थे, अंततः वही लोग आपके लिए बहुत बुरा सोच रहे थे। यह आपने कभी सोचा नहीं था। आपने अपनी एनर्जी को वापस लिया और आप उन लोगों के बारे में अब सोचते नहीं हो। अपने सपनों पर आप काम कर रहे हो, जो आपका लक्ष्य है उधर की तरफ बढ़ रहे हो। अपने धन, अपने सेहत और अपनी मानसिक शांति को आप प्राथमिकता इस समय देते हुए नज़र आ रहे हो। आपको अफसोस भी हो रहा है आपने किन लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जीत किसी की हार नहीं बल्कि आपका आगे बढ़ जाना, यही सबसे बड़ी आपकी जीत है। यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है कि आपकी फ्रीडम को किसी ने बार बार, देखिए आपकी फ्रीडम भी किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि वो इंसान है, ये वो 3 लोग हैं जो उनको ऐसी फ्रीडम नहीं है जिस फ्रीडम में आप हो, और इस फ्रीडम से बहुत सारे लोग जेलस हैं। क्यूरियोसिटी है आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने की, कैसे आपने ये फ्रीडम हासिल किया, कैसे आप फ्रीडम में हो, और कैसे आप हर रिश्तों से आज़ाद हो के आज उड़ रहे हो, इतनी ऊंचाई पे उड़ रहे हो। क्यूरियोसिटी है जानने की, ताक झांक चल रहा है, और यहाँ पे आपके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आपने लोगों से डिस्टेंस कर लिया, फिर भी आपका पीछा नहीं छूट रहा है, क्योंकि आप जब तक इन लोग के संपर्क में थे आपने बहुत परेशानियां झेली हैं। अननेसेसरी के बात का बतंगड़ बनाए हमेशा, और सारी गलतियों का ठीकरा हमेशा आपके सर पे ही फोड़ा गया। इसलिए आपने कुछ ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन किया है। काफ़ी सेल्फिश लोग ये शुरू से ही थे, आपको पता था। 3 लोगों ने आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से, यहाँ पे थे तो ये 3, लेकिन आपसे कुछ और ही बता रहे थे, आपसे कुछ और ही बता रहे, कुछ और ही मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आपका रुख ही बदल जाए, आपकी सोच
उधर से इधर से उधर की तरफ हो जाए, आप बिल्कुल इनकी तरफ ध्यान ही मत दो। यानी आपकी सोच को बदलने की कोशिश की जा रही थी कि हम नहीं थे, ये तो कोई और रहा होगा, हमें नहीं पता है। मतलब ऐसे झूठे और मक्कार लोग हैं आपकी ज़िंदगी में। आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, फिर भी ये चिपकू लोग हैं, चिपक के रहना चाहते हैं। बहुत सेल्फिश लोग हैं। जब इनका काम होगा आपसे सट जाएंगे। काम होने के बाद तो ये पूछेंगे भी नहीं कि आपकी क्या हालत है। आपको ईश्वर ने कोई एक ऐसी पावर दे रखी है, कैचिंग पावर। नेगेटिविटी को आप बहुत जल्दी कैच कर लेते हो। एंजल्स की प्रेजेंस को बहुत जल्दी कैच कर लेते हो। अगर कहीं पे एंजल्स हैं ना आपके आसपास तो आप बहुत जल्दी कैच करते हो। कैचिंग पावर यानी कि आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है, आपके घर के अंदर कोई नेगेटिविटी है, या कोई एंटिटी आपसे अटैच करने की कोशिश करता है अगर, तो आप तुरंत उसको कैच करते हो, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। एनॉमले, अलग, बिल्कुल अलग, एक यूनिक पर्सनैलिटी है आपकी, एक यूनिक पर्सनैलिटी और किसी को समझ में ना आने वाली पर्सनैलिटी। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा आपको एक मिस्टीरियस एनर्जी में देखते हैं। उन्हें लगता है कुछ तो लोगों से अलग है आप में, इसलिए लोगों की जलन बढ़ती है और लोग आपके करीब आने की कोशिश करते हैं। करीब आते हैं और करीब आते हैं तो आपकी एनर्जी चुराते हैं। तो यानी कि आपके करीब आने का भी मकसद होता है, अनकंडीशनल लव नहीं है ये। अगर आते हैं तो आपसे कुछ लेने ही आते हैं। जिसके भी जीवन की बैंड बजी होती है वो आपके करीब आता है। अच्छा, आप एक हीलर भी हो सकते हो। हीलर की एनर्जी मुझे है। आपकी हैंड्स में हीलिंग पावर्स हो सकती हैं। आप यहाँ पे हीलर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, या फिर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो। कुछ तो है आपके पास, कोई तो ऐसी पावर है जहाँ पे जब ये लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करके आते हैं और आपके पास बैठते हैं, आपके पास बातचीत करते हैं, ये हील हो जाते हैं। तो कुछ लोग आपकी एनर्जी चुराने आते हैं क्योंकि आप एक अनोखे इंसान हो और आपके पास बैठ के चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो उसे शांति महसूस होती है। तो आपकी एनर्जी भी चोरी हो रही है। सिर्फ आपकी ज़िंदगी ही नहीं हेल बनाई जा रही है, आपकी एनर्जी भी चोरी हो रही है। यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 एनर्जी चोर तो एकदम परमानेंट है आपके, कि ये आपकी एनर्जी चुराते ही चुराते हैं। और आपको हील होने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी ज़बरदस्त चोरी हो रही है। और आप जितना ही अपने एनर्जी को इन्हांस करते हैं और ये चोर आके ले जाते हैं, ये हील हो जाते हैं और आप फिर से खाली हो जाते हैं। आपको बोला जा रहा है नेचर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि आपको बार बार हील होने की ज़रूरत पड़ रही है। बार बार आपको आपकी एनर्जी चली जाती है तो फिर उसे गेन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो नेचर के करीब आपको रहना है। कुछ कर नहीं सकते भाई, क्योंकि समाज से कट के आइसोलेशन होके तो नहीं रह सकते। बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई मिलेगा। और एनर्जी सकर होते हैं, एनर्जी ड्रेन करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट लोग मिल सकते हैं। तो आपको बार बार अपनी एनर्जी को गेन करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना है। यहाँ पे देखिए कोई आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है या चाहती है, जिसके बारे में पोल पट्टी खुली है। ये 3 थे पर ये आपको कुछ और ही साबित करने पे लगे हुए हैं, कुछ और ही बताने पे लगे हुए हैं। थे तो ये 3 के 3 पर ये साफ साफ इनकार है, क्योंकि इनकी बातें आपको पता चल चुकी हैं कि ये कौन 3 लोग थे आपकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से आपके जीवन को हेल बनाने में लगे हुए थे, अपना काम धंधा छोड़ के। और देखिए ये बात खुली कब, जब इनके जीवन में कर्मा यानी कि पाप का घड़ा फटने लगा, तब ये बात बाहर निकल के आई। किसी इन्हीं के लोगों से आपको पता चली है कि आपके साथ इन्होंने क्या क्या किया था, बहुत गलत किया पीठ पीछे आपके, तो इनके जीवन में इन्हें कर्मा मिल रहा है, सेम उसी तरीके का कर्मा मिल रहा है। तो ये कोई लोग हैं जो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। पिछली गलतियों के हो सकता है माफ़ी मांगना चाहते हो। ईगो बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी झुकना ही पड़ेगा। अगर ईश्वर झुकाने पे ही तुल जाएंगे तो कोई रोक नहीं सकता, झुकना तो पड़ेगा ही। आप राइट पाथ पे हैं, राइट डायरेक्शन में जैसे भी चल रहे हैं, ईश्वर के गाइडेंस में चल रहे हैं। बहुत सारी आप यहाँ पे ना आप बहुत ऊंची उड़ान भरते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ पे गुरु की आपके बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। गुरु की यानी कि बृहस्पति की दशा आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी है।
आप गेन भी करेंगे, राइट डायरेक्शन में जा भी रहे हैं और ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको छुटकारा भी मिलेगा। जैसा भी आप चल रहे हैं अपने जीवन में बिल्कुल सही चल रहे हैं। इन्हें वार्निंग मिली थी पहले ही, ये जो आपके 3 लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह नर्क बनाने की कोशिश की, पूरी तरह आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाने की कोशिश की जहां आप रोते रहो, रोते धोते रहो, ज़िंदगी में कभी रिकवरी ही ना हो आपके जीवन में। तो इन्हें पहले भी वार्निंग मिली थी पर इन्होंने वार्निंग सुनी नहीं, वार्निंग को अवॉइड कर दिया और आज धक्के खा रहे हैं जगह जगह के। आप तो यहाँ पे बैलेंस में हो और ये ग्रीफ में है, बहुत दुख में चले गए हैं। इन लोगों को कर्मा मिल रहा है, ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल ही में कोई इनके लाइफ से चला गया है और ये बहुत दुख में है इस समय, बहुत शोक, ऐसा लग रहा है मुझे कहीं पे कि शोक मनाया जा रहा है किसी चीज़ का। और ये किसी को कर्मा मिला है, आपको सताने का कर्मा, आपको रुलाने का कर्मा, आपका बहुत कुछ छीन लेने का कर्मा, आपके नसीब का खा लेने वालों को कर्मा मिल रहा है इस समय। और आप यहाँ पे बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे, सब कुछ छिन गया, कुछ नहीं बचा। आप देखो अकेले, ये पक्षी अकेले एक तार पे बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा इसके पास। फिर भी ये पक्षी सोच रहा है किस दिशा में जाऊं, क्या करूं। यानी कि अभी भी आपकी हिम्मत हारी नहीं है, आप तलाश रहे हो रास्ता कि भले मैं दुख में हूँ, भले मैं यहाँ पे अकेला हूँ या अकेली हूँ, पर बैलेंस अभी भी आपका बना हुआ बिगड़ा नहीं है। ट्रिकरी, यहाँ पे जितने लोगों ने आपके लाइफ में ट्रिक्स खेले आपके साथ, मैनिपुलेशन किया, ट्रिक्स खेले, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की, ट्रिकरी यूज़ की, उन लोगों की ज़िंदगी में इस समय ऐसी हालत हो रखी है कि ट्रिक करना ही भूल गए हैं। अभी क्या करेंगे, आपके लाइफ में ट्रिक कर रहे थे, यहाँ पे तो यूनिवर्स ने ही इनके लाइफ में ट्रिक कर दिया अच्छी तरीके से। ये थे तो 3 लेकिन आपको कुछ और ही ये पट्टी पढ़ा रहे थे, ट्रिक लगा रहे थे कि आपको कुछ और मैनिपुलेट करके बताया जाए, पर इनकी सारी सच्चाई खुल गई। इन्हीं तीनों ने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे आफत लाने की कोशिश की है। हो सकता है पीठ पीछे इन्होंने आपके ब्लैक मैजिक किया है, घोस्ट, क्योंकि ये देखिए घोस्ट का कार्ड है। ये इन लोगों ने आप पे भूत प्रेत भेजे होंगे, एंटिटीज़ आपके तरफ अटैच की है आपके साथ, ताकि आप अपने घर में भी सुकून की रोटी ना खा सको। ऐसे एंटिटीज़ आपके पीछे लगाई है, आपके साथ अटैच कर दी है, ताकि हर हाल में आप दुखी रहो, कभी भी आपको सुख ना मिले। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपना टाइम निकाल के क्या अपना टाइम व्यर्थ गंवाया है इन्होंने। आपको दुखी देखने के चक्कर में इन्होंने बहुत सारा समय अपना ख़राब किया। पर यहाँ हो क्या रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। आपको इन्होंने एंटिटी अटैच की थी कि ताकि एंटिटीज़ आपको सताएंगी, परेशान करेंगी, आप परेशान रहोगे और रोते धोते रहोगे, डर लगता रहेगा, यानी आपकी ज़िंदगी जी नहीं पाओगे ठीक से। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे क्या हुई, इन्होंने घोस्ट भेजा और इधर आपका, कभी आपने सुना है किसी के ऊपर एंटिटीज़ अटैच कर दो और उसका लक खुल जाए, तो ऐसे ही वो यहाँ पे देखो आपका लक खुल गया। यहाँ पे ये जितनी ही आपकी तरफ नेगेटिविटी भेज रहे वो नेगेटिविटी आपकी तरफ पॉजिटिव हो जा रही है। आप एक एल्केमिस्ट की तरह हो, क्योंकि आप एनॉमली हो, एक अलग इंसान हो, एक अलग पावर है आपके पास। जितनी ही नेगेटिविटी भेजी जा रही है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है। बैठे बैठे देखो इस क्रो के मुंह में बारिश की मछलियाँ जा रही हैं, कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है। तो आपकी ज़िंदगी भी ऐसे ही हो रही है। जितना कोई नेगेटिव इकट्ठा कर करके आपकी तरफ भेज रहे हैं, उतना ही आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है। और बहुत ही सुंदर ये रीडिंग निकल के आई है कि आपने हर एक चीज़ से सामना करना सीखा है, ना कि भागना सीखा है। और ये जो लोग हैं आपके जीवन में, ये 2-3 लोग, ये क्या करते हैं, जब तक इनकी चली नहीं चली तो सीधे भगोड़े टाइप्स के लोग हैं। ये भाग लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, सामना नहीं करते, आपका सामना कभी नहीं करते, भगोड़े हैं ये सारे के सारे। तो फ्रेंड्स कुछ नंबर भी यहाँ पे देख लेते हैं। 11 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 28 नंबर एंड 12 नंबर, और क्या है देख लेते हैं, 22 नंबर, 9 नंबर एंड 14 नंबर एंड 7 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम देखेंगे एज यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे एज है 52, 50 एंड 32 किसी की एज हो सकती है, 45 किसी की एज हो सकती है,
एंड ओके और यहाँ पे 49, 55, 44, 36, 39 ये कुछ एज हैं यहाँ पे। और अब हम देखते हैं आपके लिए एक गाइडेंस कि आपको क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं। तो आज हम हैंड रिटन मैसेजेस से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है आपको। पहला ही कार्ड यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी का, कम्युनिकेशन का कार्ड है, आप देख रहे हो ये वाला। कोई आपसे बातचीत करना चाहते, कम्युनिकेशन करना चाहते, सॉरी बोल सकता है कोई इंसान। बहुत बड़ी गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है सॉरी का। कोई आपसे सॉरी बोल सकता है क्योंकि वो बातचीत कोई करना चाहता है। इस रीडिंग में निकल के आया तो पहला ही कार्ड सॉरी का है। कोई एक छोटी सॉरी बोल के सारे जो इनसे गलतियां हुई हैं या इन्होंने जानबूझ के किया है ना, अब ये छुपाते छुपाते ऑलरेडी थक चुके हैं। अब ये आपसे हो सकता है अपनी गलतियों को कन्फेस करें और सारे मामले को ख़त्म करें यहाँ पे, क्योंकि अननेसेसरी की दुश्मनी बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ इन्हें सही नहीं लग रही है। लेमन वाटर किसी को लेने के लिए बोला जा रहा है, विटामिन सी इंटेक करने के लिए बोला जा रहा है। केयरफुली क्रॉस द रोड, तो आपको बोला जा रहा है रोड क्रॉस करते समय बहुत केयरफुल रहे। यहाँ पे आपके ऊपर हुआ है ज़बरदस्त ब्लैक मैजिक। तो यहाँ पे ये ब्लैक मैजिक कैसे काम करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं चोट चपेट आपको लग सकती है, इसलिए आपको केयरफुली रोड को क्रॉस करने के लिए बोला जा रहा है। और किन्हीं चीज़ों से पैनिक नहीं होना है, टेक इट ईजी, बहुत ईजी वे में हर चीज़ को लेना है। पैनिक से ही हमारी एनर्जी लो हो जाती है। पैनिक, फायर एंड वाटर थेरेपी, आपको बोला जा रहा है कि आपके बॉडी में फायर एंड वाटर एलिमेंट यहाँ पे डिसबैलेंस है, तो आपको ये थेरेपी लेने के लिए बोली जा रही है। ठीक है, एक और लेंगे, जजमेंट। आपके लाइफ में बहुत बड़ा जजमेंट आ रहा है। जिन 3 लोगों ने आपके जीवन को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, वो लोग कितनी भी आपको पट्टी पढ़ा ले, पर जजमेंट रास्ते में है और इनका बहुत बुरा असर होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके तो बैठे बैठे यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, आपके जीवन का बहुत सुनहरा, बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है, पर इनका लक पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ये इनको बहुत बड़ा एक ऐसा दुख, एक ऐसा झटका इन्हें मिलने वाला है कि कोई इनके आंखों के सामने इनका बहुत प्रिय कोई हो सकता है। आप देख सकते हो, एक कार्ड बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। तो किसी इंसान के चले जाने का दुख इतना भारी इनके ऊपर पड़ने वाला है। ये बहुत बड़ा जजमेंट इनके जीवन में निकल के आ रहा है। कुछ यहाँ पे हम अभी आपके लिए नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है। एम, मसूरी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। एच, हल्द्वानी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। मसूरी, हल्द्वानी, अकबरपुर, और यहाँ पे के है अकबरपुर, और यहाँ पे कोहिमा, कोलकाता, कालका जी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। लाजपत नगर, लखनऊ, लुधियाना एंड ललित किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे कृष्ण कुमार एंड कृष्णकांत किसी का नाम हो सकता है। के यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे अमर किसी का नाम हो सकता है। आनंदी किसी का नाम हो सकता है। अविनाश किसी का नाम हो सकता है। अभिषेक किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे किसी का नाम मानसी किसी का नाम हो सकता है। मानसी किसी का नाम हो सकता है। मीनाक्षी किसी का नाम हो सकता है। मुकुल किसी का नाम हो सकता है। मिहिर किसी का नाम हो सकता है। महादेव किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे हर्षिता किसी का नाम हो सकता है। हर्षित किसी का नाम हो सकता है। हरीश किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।